नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आज की राजनीति के दौर में हर नेता की कोशिश होती है सिंगल हीरो बनने की, छवि चमकाने की, कैमरे पर छा जाने की। कोशिश रहती है कि मैं बस कैमरे पर छा जाऊं। वहां अखिलेश यादव के वोटर अधिकार यात्रा में पहुंचने पर राहुल गांधी ने जो किया वो इस बात को दिखाता है कि वो कितने सादगी पसंद नेता हैं, मेहमान नवाजी करना जानते हैं। अखिलेश यादव के पहुंचने पर राहुल गांधी ने जो किया वो इस बात को दिखाता है कि क्यों उन्हें राजनीति में भला मानुष कहा जाता है। कवि कुमार विश्वास ने क्यों कहा था कि राहुल गांधी बहुत सज्जन आदमी हैं, बहुत भले आदमी हैं। एक इंटरव्यू में कुमार विश्वास ने कहा था कि मैंने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा, बहुत बुरा भला कहा, उसके बावजूद जब मुलाकात हुई तो बहुत प्यार से बात की, जो इस बात को दिखाता है कि राहुल गांधी के मन में किसी के लिए कोई बुरी भावना नहीं रहती। ये कुमार विश्वास का बयान था। आज राहुल गांधी ने मेहमान नवाजी का बेहतरीन उदाहरण पेश किया। इस बात में कोई दो राय नहीं कि राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा का सबसे बड़ा चेहरा है, विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। उसके बावजूद उनकी कोशिश ये नहीं है कि भैया कैमरे पर मैं दिखाई दूं। ये तस्वीर आप देखिए, वोटर अधिकार यात्रा में जब अखिलेश यादव पहुंचते हैं, यहां पर तेजस्वी यादव हैं, बीच में रोहिणी आचार्य हैं, इसके बाद राहुल गांधी हैं, पीछे खड़े हैं अखिलेश यादव। कैमरे में सामने से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तो दिखाई देते हैं, लेकिन अखिलेश यादव दिखाई नहीं दे रहे। कभी कभी अखिलेश यादव की झलक दिखाई देती, देखिए टोपी दिखाई दी, जो लाल टोपी समाजवादी पार्टी की उन्होंने पहनी है। टॉप एंगल वाले कैमरा से अखिलेश यादव थोड़े से दिखाई दिए, लेकिन अखिलेश यादव का चेहरा ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा। तो राहुल गांधी ने इस बात को नोट किया। अखिलेश यादव पहली बार यात्रा में आए हैं। राहुल गांधी ने सोचा कि अखिलेश यादव पहली बार यात्रा में आए हैं तो उनका चेहरा जनता के बीच जाना चाहिए कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ वोटर अधिकार यात्रा में आ रहा है। तो उसके बाद राहुल गांधी क्या करते हैं, थोड़ी देर बाद राहुल गांधी क्या करते हैं, राहुल गांधी खुद सामने से हट जाते हैं और राहुल गांधी जीप में आगे बैठ जाते हैं। ये देखिए आप, राहुल गांधी अब यहां पर आगे, अब आराम से खड़े हैं तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव, बीच में रोहिणी आचार्य हैं। अब अखिलेश यादव का चेहरा सामने से कैमरे पर दिखाई दे रहा है, पब्लिक को अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं और राहुल गांधी सामने वाली सीट पर बैठ जाते हैं, ड्राइवर के बराबर में, जो इस बात को दिखाता है कि उनके अंदर ये नहीं था कि भैया मैं सबसे बड़ा चेहरा हूं तो हर दिन मैं ही कैमरे पर दिखाई दूं। राहुल गांधी तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को आगे करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि एक दिन के लिए आए हैं अखिलेश यादव, ऐसे पीछे छुपे रहेंगे तो ये ठीक संदेश नहीं जाता। तो राहुल गांधी ने इस बात को समझा और खुद गाड़ी में आगे बैठे और अखिलेश को आगे कर दिया। दोस्तों, अगर इसी सामंजस्य के साथ गठबंधन चलता है, टिकट बंटवारे में भी यही सामंजस्य बना रहता है, तो फिर बिहार में महागठबंधन के लिए अच्छी तस्वीर हो सकती है। वहीं वोटर अधिकार यात्रा में पहुंचने पर अखिलेश यादव ने बयान क्या दिया, वोट चोरी का आरोप लगाते हुए, बीजेपी पीएम मोदी को टारगेट करते हुए, धर्म की राजनीति को टारगेट करते हुए अखिलेश यादव ने क्या बयान दिया। वोटर अधिकार यात्रा में पहुंचने पर एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव कहते हैं, समाजवादी पार्टी ने पोस्ट किया है, अवध की जनता ने बीजेपी को हटाया है, हमें उम्मीद है कि मगध के लोग भी भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। ये अखिलेश यादव ने बयान दिया है और बड़े पैमाने पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। विपक्ष के नेता लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, सब जगह विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है और वोटर अधिकार यात्रा को पूरे विपक्ष का समर्थन है। तो ये मुद्दा लगातार बड़ा होता जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने पीएम मोदी की मां के अपमान को भी बड़ा करने की कोशिश की। पटना में जिस तरह बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच लाठी युद्ध हुआ, उसने भी सियासत को गर्म कर दिया। बीजेपी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर लगातार भाषा की मर्यादा खोने का आरोप लगा रही है, प्रधानमंत्री के अपमान का आरोप लगा रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से जवाब आया कि ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, वोट चोरी के मुद्दे को दबाने के लिए अपमान वाली राजनीति की जा रही है। तो कुल मिलाकर वोटर अधिकार यात्रा हर दिन के साथ बड़ी होती जा रही है और विपक्ष के नेता बारी बारी से आ रहे हैं। स्टालिन आए तब भी सियासत गर्मा गई थी, तब बीजेपी ने धर्म की राजनीति करते हुए आरोप लगा दिया था कि देखिए स्टालिन तो सनातन के खिलाफ हैं। उसके बावजूद ऐसे व्यक्तियों को वोटर अधिकार यात्रा में बुलाया जा रहा है। वो अलग बात है कि जीतन राम मांझी के भी कई ऐसे विवादास्पद बयान भगवान राम के बारे में, रामायण के बारे में आए हैं, वो आज बीजेपी के सहयोगी हैं। तो कुल मिलाकर वोटर अधिकार यात्रा देश की राजनीति की इस वक्त धुरी बन गई है, जिसे लेकर लगातार सियासत हो रही है। राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, दोनों दावा करते हैं कि बिहार में बच्चे बच्चे की जुबान पर उनका नारा आ गया है और बिहार में ये जन आंदोलन बन चुका है। भाई और बहनों, ये अभी बीजेपी वाले
बहुत ऊपर नीचे जंप मार रहे हैं, क्योंकि जंप मार रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे, क्योंकि हमने इनकी चोरी पकड़ ली है। और अभी हमने अच्छी तरह सुनो, प्रेस वाले अच्छी तरह सुनो, अभी हमने महादेवपुरा की चोरी दिखाई है। सही, आने वाले समय में आप देखना कहां कहां की चोरी हम इस देश को दिखाने वाले हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन सब जगह हम बीजेपी की चोरी, नरेंद्र मोदी की चोरी आपको दिखाने जा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के सारे नेता ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अब इनको हिंदुस्तान इनकी सच्चाई को समझेगा, सुनेगा, और फिर हिंदुस्तान अपनी मन की बात नरेंद्र मोदी को बताएगा। भाई और बहनों, आपने बिहार में इस यात्रा को इतनी शक्ति दी, मैं बता रहा हूं, इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी आपने इस यात्रा में डाली कि ये जो शब्द है वोट चोर, वोट चोर, ये आपने यहां से पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया है। ये लोग बड़का डरपोक लोग हैं। अब देख रहे हैं कि राहुल जी और हम लोग सब लोग यात्रा पे निकले, इनकी चोरी राहुल जी ने पकड़ ली, तो अब जो है झूठा एजेंडा, प्रोपेगेंडा चलाने का ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इनके झूठे प्रोपेगेंडा में कोई बिहारी फंसने वाला फंसिएगा, फंसना नहीं है। आप सब लोग एकजुट होइए, अपनी अपने वोटों का हिफाजत कीजिएगा ना। मोदी जी का झूठ जो है वो देश का भूत है। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है। इनसे बड़ा कोई झूठा व्यक्ति इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ होगा। इसलिए आप लोग सब लोग मिल करके आने वाला जो चुनाव है, सरकार बदलिएगा कि नहीं बदलिएगा? दोस्तों, क्या वाकई वोटर अधिकार यात्रा ने बिहार चुनाव का मोमेंटम सेट कर दिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।